गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर सिद्दीकी। आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर एंड इसमें हम आपको इंग्लिश 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड आई होप सो दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंजॉयबल एंड दैट मीन्स दिस इज़ रिलेटेड टू अ मंकी। लेट्स स्टार्ट। मंकी तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन इसमें जो मंकी है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन जो दादाजी हैं उन्हें मंकी वापस करना ही पड़ता है। देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि उनकी जो टोटो की जो हरकतें हैं, क्या क्या एडवेंचर्स उनकी थी। तो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? कभी आप लोग ने कभी न कभी छोटा एक मंकी का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको पाला तो होगा, ये कभी देख भी लिया होगा। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो इसी तरह का एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसशीफ और डिसाइड। देखते हैं ये कितना मतलब मिसचीवियस यानी कि बदमाश टाइप का है और कितना उद्यमी टाइप का बंदा है। लेट्स स्टार्ट। तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर थे, टोंगा ड्राइवर से इन्होंने इस मंकी को 5 रुपये का ख़रीदा था। टोटो उसका नाम था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ। ठीक है, यानी कि जो ग्रैंडफादर जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था, इस छोटे से रेड मंकी को क्या करता था, अब इसमें वहाँ से टॉप से बांधा करता था, यानी खाने के लिए कुछ न कुछ बांध कर कुछ न कुछ खाना दिया करता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। और वहाँ जो मंकी था वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस का लगता था वहाँ पर। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट ज़ू। तो ग्रैंडफादर ने अपने प्राइवेट ज़ू में उसको पालने का और रखने का क्या कर लिया, इरादा कर लिया। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। वो प्रेटी तो था, खूबसूरत था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी कि उसकी जो आंखें थी, चमकीली आंखें थी, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ थोड़ी सी बदमाशी उसकी आंखों के अंदर झलकती थी। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत थे, विच वर आ प्योरली वाइट, और जो कि मोती की तरह बिल्कुल सफ़ेद थे, चमकीले। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। जब भी वो मुस्कुराया करता था तो उसके मुस्कुराने में, अब सोच लीजिए जो मंकी मुस्कुराते होंगे तो उसको आपको सारे दांत तो दिख ही जाते होंगे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जब भी वो ऐसा हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे एंग्लो इंडियन लेडीज़ यानी कि हंसती हैं। एंग्लो इंडियंस यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पुराने काले टाइप के जो लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज़ टाइप के, जब वो हंसते हैं तो उनके सिर्फ दांत नज़र आते, चेहरा तो नज़र आता ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि उसमें सन ऑफ मैनी ईयर्स ऐसे बता रहे, लेकिन उसके हाथ ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल सूख हुए, जैसे उनको कई सालों सूरज में रख के सुखा दिया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। उसकी जो फिंगर्स थी बहुत ज़्यादा मतलब पतली और बहुत ज़्यादा विक्ड टाइप की, मोमबत्ती टाइप की थी। विक्ड यानी कि समझ लीजिए कि मोमबत्ती की जो बत्ती होती है उसमें, उसी की तरह। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। जो उसकी पूँछ होती है वो उसमें एक नया लुक देती है, एक नज़ारा देती है कि हाँ चलो एक जो पूँछ लगी है इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवंस गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर का मानना ये था किसी में अगर पूँछ होगी तो वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। एज सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ठीक है, और जो कि तीसरे हाथ की तरह काम करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच। वो ब्रांच से लटकने के लिए इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एक जगह से मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए, लटकने के लिए। एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और ये वहाँ पर भी पहुँच जाती है पहुँच जहाँ पर इसके हाथ नहीं पहुँचते हैं। जो ग्रैंड मदर थी ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर बॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर थोड़ा गुस्सा कर देती थी, ठीक है, जब भी ग्रैंड फादर क्या करते थे,
कोई बर्ड, नई चिड़िया या कोई नया एनिमल लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो डिसाइड ये किया गया कि टोटो को जब तक ग्रैंड मदर को नहीं दिखाया जाएगा तब तक ग्रैंड मदर अपने अच्छे मूड में नहीं होती और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपन इनटू माय बेडरूम वॉल। तो ग्रैंड फादर जो थे, जो ऑथर बता रहे हैं, ग्रैंड फादर जो थे उन्होंने एक जो ऑथर के कमरे में रख दिया था, एक छोटा सा रूम था उसमें, बेडरूम में रख दिया था, ठीक है। वेयर ही वॉज टाइड, मतलब सिक्योरली, जो अच्छी तरीके से उसको टाइट कर दिया गया था। और सो वी थॉट, और अब हम लोगों ने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इन टू द वॉल, मतलब इसको एक पेग यानी कि खूंटा होता है उससे बांध दिया गया था वॉल की तरफ। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ देर बाद, व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज, जब हम उसको वापस छुड़ाने के, वापस लेने के लिए आए हैं टोटो, वी फाउंड दैट, हमने देखा द वॉल्स यानी कि जो दीवारें हैं, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंड फादर, यानी कि ग्रैंड फादर के द्वारा कुछ दीवारों पे जो पेपर्स लगाए गए थे, ऑर्नामेंटल पेपर जो कि ग्रैंड फादर के द्वारा लगाए गए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक्ड एज प्लास्टर, वो बिल्कुल बाहर, उनको उसने, जो टोटो था उसने उनको बाहर से निकाल कर अलग कर दिया था और बिल्कुल जो प्लास्टर से अलग कर दिया था। ब्रिक टाइप के जो ऐसे लग रहे थे कि जैसे विदाउट फर्नीचर के आपकी ज़मीन जो लगती है, बिल्कुल बेकार, है ना। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो रेक्ड, जो पेग लगा हुआ था, खूंटा टाइप का लगा हुआ था दीवार में, वो उसके सॉकेट से उन्होंने बाहर निकाल दिया था, किसने, टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, जो मेरा स्कूल ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब मैं सोचने में लग गया अब ग्रैंड मदर क्या कहेंगे, बट ग्रैंड फादर डोंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, यानी कि वो टोटोज के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। हिज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर ने बोला, ये तो क्लेवर है, होशियार, गिवन टाइम, कुछ टाइम दो, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, मुझे, मतलब मजाक करते हुए बोला कि उन्होंने कहा कि कुछ टाइम दो इसको, ये भी मुझे पक्का पता है ये तुम्हारे जो छोटे छोटे पीसेस हैं ब्लेज़र के, ये एक रस्सी में बदल देगा। एंड मेड दिस एस्केप फ्रॉम द विंडो, और फिर यहाँ से इसी विंडो से उसको रस्सी के थ्रू नीचे निकल जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस थी, मौजूदगी थी घर में, अभी भी सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स, ठीक है, यानी कि एक वहाँ पर एक बड़ा सा जो पिंजरा था वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव वेरी सोशलेबली टुगेदर, वहाँ जहाँ पर जो लोग जो जितने भी एनिमल्स थे, जो भी पेट्स थे, जो ग्रैंड फादर के द्वारा पाले गए थे, वो सामाजिक तरीके से वहाँ पर रह रहे थे। अ टोर्टोइज, ठीक है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, यानी कि ये सारे वहाँ पे रह रहे थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी जो था रात में किसी को सोने नहीं देता था। इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको देहरादून नेक्स्ट डे जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, जो कि जिनको अपनी सहारनपुर से पेंशन लेनी थी, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने सोचा इसको अपने साथ ले जाएं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, उस ट्रिप पर मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, यानी कि एक बहुत बड़ा कैनवास यानी कि कपड़े का एक बैग था, वो टोटो के लिए लाया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसमें नीचे नीचे कुछ स्ट्रॉ यानी कि भूसा वगैरह या कुछ रेसे वगैरह पड़े हुए थे। स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा या कोई छोटी सूखी घास, ठीक है।
कहाँ था उसमें, ये घास कहाँ थी आप लोग बताइए, आप लोग समझ लीजिए। ये घास थी उसमें कैनवास किट में, जो एक बैग था वहाँ पर पड़ी हुई थी, ताकि इसमें जो टोटो तो आराम से रह सके। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ठीक है, जो कि टोटो का नया घर बन गया था, निवास बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, ठीक है, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ कोई चांस नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और उसको टोटो हाथ भी नहीं, मतलब हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था उसे। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना ज़्यादा मोटा था कि वो टोटो उसको फाड़ नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर और ओकेशनली जंप ऑन टू द एयर। अगर वो उसे बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो बैग के साथ ही उचकता रहेगा हवा में, और बैग के साथ रोल कर सकता है यहाँ वहाँ। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर कुछ, जब ये ऐसा काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन, यानी कि कुछ लोग इनको देखने में लगे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, यानी कि जो टोटो था, टोटो सहारनपुर के लिए बिल्कुल वैसे ही रहा, बिल्कुल शांत, बट मतलब उछलता रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब ग्रैंडफादर अपना टिकट कटवा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, ठीक है, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, यानी कि टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला उस बैग से और उसको वाइट ग्रीन दी, यानी कि कुर्राट टाइप की। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, वो थोड़ा सा जो आदमी था वो थोड़ा सा डर गया, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, उसने जो टिकट कलेक्टर था उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपको लगता है कि आपके साथ डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर दिस अकॉर्डिंगली, आपको इसको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। एंड व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी कि फिर वो गए, उन्होंने बैग से टोटो को बाहर निकाला, ठीक है। इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, इसीलिए उन्होंने साबित करने की कोशिश की दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उन्होंने बोला कि ये मंकी है ना कि एक डॉग है। और इवन एज अ क्वाड्रप्टेड, एज मतलब अगर बात करें क्वाड्रप्टेड का मतलब होता है चौपाई, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, ठीक है, तो टोटो को एक डॉग मतलब टिकट कलेक्टर के द्वारा डॉग में क्लासिफाइड कर दिया गया था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज़ उसके केस के लग गए, उसके टिकट के लग गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ऑन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोर्टोइज एंड सेड, फिर उसके बाद फिर ये दोबारा बैग के पास गए और वहाँ से टोर्टोइज निकाला। व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो दादाजी बोलते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, टोटो का तो आपने, यानी कि जो बंदर है इसको आपने डॉग मानकर 3 रुपये ले लिए, तो अब ये बताओ टोर्टोइज का कितना लेगो, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, कब से तुम सभी एनिमल्स के पैसे लेने लगो, द टिकट लेने लगे। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टोर्टोइज, उसने क्लोजली तरीके से टोर्टोइज को देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और उसको थोड़ा सा टच किया अपने 4 फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड टम्फेंट लुक, और थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा ग्रैंडफादर को दिखाते हुए, यानी कि मुस्कुराते हुए ग्रैंडफादर से कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, उन्होंने कहा कि कोई चार्ज नहीं, ये कोई डॉग नहीं है, ठीक है। तो ये तो आज का फर्स्ट पार्ट हो गया है, और सेकंड पार्ट हम आपका फिर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंड इसको आप और पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे।